यदि ये विधान हम माने इन अज्ञानियों का कि प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म जितने भी हैं ये तो भोगने ही पड़ते हैं, और फिर मोक्ष कैसे होगा, अंत कैसे होगा, ये हमारा आपस का संस्कार अंत नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा ने विधान बताया है कि एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र की कमाई से आपके पुण्यों का तो ढेर लग जाएगा, और जो पाप आपके होंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा अपने कोटे ते, अपनी ताकत ते, आपकी श्रद्धा देख के, आपकी आस्था देख। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को फूंक करके ढेर बना देगी, राख बना देगी, और चलेगी तेज हवा उसको उठाकर कहीं की कहीं फेंक का होगी, फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपके इन पाप कर्मों का के बादल छा गए, इनको प्रेम की पवन और करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जब पाप नाश हो जाएंगे, आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी। भगवान की चर्चा सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी, और फिर वो साफ कर देगी आपके सब दुर्गुणों को, और अपराधों का जो संचित अपराध है उनको भी, और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी ये मंत्र नाश करेगा। संदेश देना चाहेंगे? बाकी समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर किसी को आर्थिक परेशानी है, जैसे मुझे थी, अगर वो ठीक होने करनी चाहता है तो वो किसी और की शरण में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आपके अनुसार वही लोग जो आर्थिक लाभ चाहते हैं वही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? देखिए, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक किसी भी तरीके की कोई परेशानी किसी को है तो मोक्ष कैसे होगा सर? मोक्ष जो है वो एक अलग बात है। आम समाज जो है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से मोक्ष भी मिलेगा? जी ये 100% बात है जी। मोक्ष जो है, मोक्ष कहते हैं छुटकारा। छुटकारा किससे? छुटकारा, मृत्यु तो हर किसी की होनी है, मृत्यु के बाद कहते हैं सब लोग कहते हैं छुटकारा हो गया, पर एक्चुअल में जब ज्ञान समझ लगेगा तो पता लगेगा कि उसके बाद छुटकारा नहीं होता। उसके बाद आगे 84 लाख योनियाँ शुरू हो जाती हैं। 84 लाख योनियाँ 43,20,000 साल में कंप्लीट होती हैं, जिसमें एक मनुष्य की योनि जो है 60-70 साल की, जो बड़ी दुखदाई है। तो बाकी जीवों के क्या हाल है? तो उस मोक्ष से छुटकारा डालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जो हैं अपना एक सेट ऑफ मंत्र है उनके, वो देते हैं। जैसे हमने प्रथम मंत्र में मिलता है, फिर सतनाम मंत्र मिलता है, फिर सारनाम मिलता है, ये 3 अलग अलग मंत्र मिलते हैं। उस मंत्र से छुटकारा होगा, क्योंकि जो हमारे वेद है ये वो भी यही बता रहे हैं कि संत रामपाल जी जो कह रहे हैं और जो वेद हमारे कह रहे हैं वो सब मेल खा रहे हैं पर कि इन्हीं मंत्रों से छुटकारा और कोई तरीका नहीं है। अब हम किसी को हम जय माता दी बोल देंगे, वो एक सिर्फ वो नाम नहीं किसी का, वो छुटकारे का मंत्र नहीं है। किसी देवी देव की भक्ति करनी है, शिव की भक्ति करनी है हमने, या किसी भक्ति, उसका नाम है, उसको बुलाने का नाम है, उससे भक्ति होगी। वो भक्ति भी इकट्ठी होगी, संचित होगी। जब भक्ति संचित होगी तो पाप कर्म कम होंगे। जब पाप कर्म होंगे, हमारा बैड अकाउंट खत्म होगा, तभी तो हम मोक्ष पाएंगे। बैड अकाउंट खत्म ही नहीं होगा तो कैसे मोक्ष पाया जाएगा? तो लास्ट में आप भगत समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज से हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि इनसे नामदान किसी ने लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, पर एक बार इनका जो ज्ञान है वो सुनो, वो देखो। यूट्यूब के ऊपर आप देखिए, सर्च करिए, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सर्च करिए, देखिए उसमें क्या क्या कह रहे हैं। वो देखने का कोई बुराई नहीं है, सुनने में कोई बुराई नहीं है। देखने और सुनने के बाद क्या कि आप खुद ही फैसला करेंगे कि हम कहाँ बैठे हैं, और इसके बाद आप ये क्लियर कर हो जाएगा। आप उसके बाद रह नहीं पाओगे कि संत रामपाल जी का नाम मैंने नहीं लेना। उसके बाद फिर नामदान लेके आप अपना उद्धार करोगे, और आने वाले की जो 84 लाख योनियाँ हैं, जिसमें जाने के बाद आदमी, जानने का जीव बहुत दुखदाई होता है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।